गांधीनगर के रानी तालाब डिग्याना क्षेत्र में बीती शाम एक साइकिल मरम्मत की दुकान में रसोई गैस भरने के दौरान जोरदार धमाका हुआ और दुकान में आग लग गई। आग इतनी तेजी से भड़की कि खिड़कियां दरवाजे बनाने वाली दुकान, चश्मे की दुकान और एक रेहड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तीनों दुकानें जलकर राख हो गईं। जम्मू कश्मीर पीपल्स नेशनलिस्ट फ्रंट ने घाटी में हुई नागरिकों की हत्या के खिलाफ श्रीनगर में प्रेस कॉलोनी में प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि इन हत्याओं से आम कश्मीरी बदनाम हो रहा है। बाहरी राज्यों से आए लोग भी खतरे में आ रहे हैं। इसके लिए हर कश्मीरी व समाज के हर वर्ग को उठना पड़ेगा और आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। एशिया की सबसे बड़ी फ्रूट मंडी पर भी कश्मीर से बाहर के मजदूरों और व्यवसायियों के लौटने से भी कारोबार प्रभावित होने की आशंका है। फल का सीजन होने के चलते कारोबार पर मंडरा रहे संकट को ध्यान में रखते हुए स्थानीय कारोबारी सामने आए हैं। स्थानीय कारोबारियों ने आश्वासन के बाद उनकी सुरक्षा का भरोसा दिलाने के बाद 200 के करीब कामगारों ने यहीं रुकने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए महाजन, खत्री व सिखों को कृषि भूमि खरीदने बेचने का अधिकार दे दिया है। साथ ही कृषि, बागवानी व अन्य संबंधित सेक्टर को सभी समुदाय के लिए खोल दिया है। अनुच्छेद 370-35A के रहते ये वर्ग इससे वंचित था। अब 370 हटने के बाद कानून में बदलाव कर प्रदेश के 17 लाख लोगों को ये अधिकार मिलेगा। उपराज्यपाल की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में ये फैसला लिया गया। सूर्यपुत्री तवी पर बैराज का काम 10 महीने में पूरा होगा। राज्य प्रशासनिक परिषद ने बीते दिन 73.34 करोड़ रुपए की तवी बैराज निर्माण के संशोधित प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की। श्रीनगर राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक में तवी आर्टिफिशियल लेक प्रोजेक्ट के एक हिस्से गेट वाले बैराज के संबंध में फैसला लिया गया है। इसे 10 महीने में पूरा किया जाए। जम्मू जिला प्रशासन ने बम पटाखों की बिक्री व भंडारण पर रोक लगाते हुए कहा कि केवल वही लोग इसका भंडारण व बिक्री कर सकते हैं जो सिलेक्टेड स्थानों के लिए सभी NOC लाकर प्रशासन से अनुमति लेंगे। आदेश में कहा गया है कि परमिशन के बिना बम पटाखों की बिक्री, भंडारण किसी ने किया तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। जम्मू कश्मीर में कोविड के कारण मारे गए लोगों के परिजनों को सरकार सहायता के तौर पर 50-50 हजार रुपए देगी। इस बात का फैसला मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया। सहायता राशि वितरित करने के लिए जिलों को 35 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने बीते पखवाड़े के दौरान पूछताछ के लिए हिरासत में लिए आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्कर्स, पूर्व आतंकियों, पत्थरबाजों व अलगाववादी कार्यकर्ताओं से मिली जानकारी की एक डिटेल रिपोर्ट पर हुई चर्चा में ये खुलासा हुआ है कि आतंकी कश्मीर में अपने कैडर का मनोबल बनाए रखने और आम लोगों में खौफ पैदा करने के लिए ही नागरिकों को निशाना बना रखे हैं। इसके अनुसार आतंकी संगठनों ने सुरक्षा बलों के दबाव से बचने के लिए छोटे छोटे नए गुट तैयार किए हैं। इन्हें सिर्फ टारगेट किलिंग का जिम्मा सौंपा गया है। कश्मीर में 1 महीने के भीतर हुई 5 गैर कश्मीरी श्रमिकों समेत 11 नागरिक हत्या के बाद घाटी के दूसरे राज्यों के लोगों में डर का माहौल है। चेहरों पर डर और खौफ और भविष्य की चिंता लेकर वो घर लौट रहे हैं। प्रवासी श्रमिक जितना सामान अपने साथ संभव था ले जा रहे हैं। जो रह गया वो मालिक के भरोसे है। कोविड टीकाकरण की पहली और दूसरी खुराक लगाने के बाद लोग लापरवाह और बेपरवाह हो गए हैं। विवाह और त्योहारी सीजन में लोग कोविड SOP का पालन करना लगभग भूल गए हैं। सार्वजनिक स्थलों पर ना मास्क और ना ही शादी ब्याह में सोशल डिस्टेंसिंग, हर जगह बिना कोई डर के लोग घूम रहे हैं। कोविड विशेषज्ञों के अनुसार ऐसी लापरवाही समाज पर भारी पड़ सकती है। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। घना जंगल, बरसाती नाले, विशालकाय चट्टाने और छोटी छोटी गुफाएं मेंढर तहसील के भट्टादूरिया इलाके में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में भौगोलिक परिस्थितियां बड़ी अड़चन बनी हुई है। ऑपरेशन के लंबा खींचने की यही सबसे बड़ी वजह है।
ऐसे में छिपे आतंकियों की इन गुफाओं में देख पाना मुश्किल है। ऑल जम्मू एंड कश्मीर आरटीसी वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन जम्मू कश्मीर ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की तरफ से जो ऑर्डर जारी किया गया वो आज दिन तक लागू नहीं किया गया है। ऑर्डर में था कि जो एम्प्लॉइज हैं इन सर्विस, रिटायर्ड और वीसीआर, इनकी लायबिलिटी बनाकर सेक्रेटरीट में भेजी जाए। 3 ऑर्डर निकाले गए परंतु तीनों इम्प्लीमेंट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि जो बिल स्टेटमेंट बने हैं वो पैसा सरकार ने देना है, एसआरटीसी ने नहीं। हमारे साथ न्याय नहीं किया जा रहा है।